सिंह जीना विश्वविद्यालय के लिए कहो, या फिर आप विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए कहो, या फिर जागेश्वर मंदिर समूह के लिए कहो, या फिर आप कटारमल सूर्य मंदिर के लिए कहो, इन सब के लिए हमारा जो अल्मोड़ा जनपद है वो क्या है, फेमस है। इसी के साथ साथ अगर हम चौबटिया की बात करें, जहाँ पर फल और कृषि बागवानी का भी सेंटर है ना, वहाँ पर बागवानी संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उस चीज़ के लिए भी फेमस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अल्मोड़ा। आइए देखते हैं अल्मोड़ा अपने आप में क्या है। ठीक है, हम मेंशन करेंगे सबसे पहले पॉइंटों को और उसके बाद फिर आपको डिटेल से इसकी जानकारी देते हैं। तो हम देख रहे थे, मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन किया। देखो अल्मोड़ा अपने आप में क्या है, आंतरिक जिला है जो लगभग 6 जनपदों से लगा हुआ है ना, अपने आप में जिलों से ही लगा हुआ है। समुद्र तल से इसकी लगभग हाइट 1750 मीटर की हाइट पर है, समुद्र तल से सी लेवल से अगर देखा जाए। प्राचीन नाम इसका आलमनगर है, आलमनगर या फिर ताम्रनगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसी के साथ साथ राजा भीष्मचंद्र ने यहाँ पर, जब वर्तमान जहाँ पर अल्मोड़ा स्थित है, यहाँ पर खगमरा एक फोर्ट का, एक किले का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में उसी जगह में हमारा अल्मोड़ा स्थित है। और राजा बालो चंद्र के द्वारा चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थापित कर दी गई, और तब उसने राजधानी जब यहाँ स्थानांतरित किया, तब जाके मुगलों के प्रभाव के कारण उसने इसका नाम क्या रहा, आलमनगर। लेकिन वर्तमान में वो आलमनगर से ही अल्मोड़ा बना, और वर्तमान ये वास्तविक नाम जो इसका अब अल्मोड़ा हो गया है। ठीक, उसी के साथ साथ 1891 जनपद बना और 1892 में ये जिला मुख्यालय बनाया गया ना। अब हम बात करते हैं तो कौन कौन से प्लेस यहाँ पर, विभिन्न प्लेस प्रमुख हैं। जैसे अल्मोड़ा में हमारा रानीखेत को हिल भी कहा जाता है, हिल स्टेशन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है यहाँ पर रानीखेत में। और द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। द्वाराहाट भी अपने आप में काफ़ी अच्छी जगह है ना। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा में और कटारमल सूर्य मंदिर है, यहाँ पर कटारमल सूर्य मंदिर है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कृषि विवेकानंद विश्वविद्यालय भी है एक, है ना, कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे हम बोलेंगे, कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है हमारा। और उसी के साथ साथ ये जो अल्मोड़ा है, ये 2 नदियों के बीच में स्थित है। कोसी नदी भी हमारे अल्मोड़ा से आती है, कोसी और वह सुयाल नदी, कोसी और सुयाल नदियों के मध्य हमारे पास अल्मोड़ा जनपद स्थित है ना। तो कोसी जो है अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा से कौसानी जहाँ स्मितानंदन पंत जी का जन्म हुआ है, कौसानी से हमारी कोसी नदी बहते हुए आती है, जो अल्मोड़ा से होते हुए हमारे पास नैनीताल जनपद में प्रवेश करती है। नैनीताल जनपद के रामनगर में प्रवेश करते हुए आगे फ्लो होती है। और इसी नदी पर, कोसी नदी पर क्या होता है, गर्जा मंदिर भी स्थित है। ठीक है, और अल्मोड़ा में हमारे पास क्या है, मेन हमारे पास अल्मोड़ा में जो है वो जागेश्वर मंदिर है। क्या है, जागेश्वर मंदिर समूह है ना। तो जागेश्वर मंदिर में हमारे पास मंदिरों का एक अपने आप में क्या है, समूह है, जहाँ 124 मंदिरों का एक विशेष समूह है ना। और उसी के साथ साथ हमारे पास अल्मोड़ा में क्या है, एक चौबटिया एक जगह है। क्या है, चौबटिया। इस चौबटिया जगह में क्या है, चौबटिया जगह में हमारे पास बागवानी हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग भी होती है, और बागवानी पर रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, यानी कि फल अनुसंधान पर, कृषि बागवानी पर, इन क्षेत्रों पर यहाँ चौबटिया पर काफ़ी अच्छा ये है। इसी प्रकार से अल्मोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ताकुला प्लेस है। ताकुला प्लेस भी हमारे अल्मोड़ा जनपद में आती है, ऐसे विशेष प्लेस ताकुला है। ठीक है नी। और देखते हैं और थोड़ा सा और जानकारी और बताता हूँ मैं आपको। देखते हैं विकास खंड कितने हैं, तहसीलें कितने हैं, और यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, कहाँ, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद की बात करते हैं तो अल्मोड़ा जनपद में वर्तमान में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ की सबसे मंत्री जी वाली जो सीट है अल्मोड़ा की, हमारी सोमेश्वर सीट है। सोमेश्वर सीट से श्रीमती रेखा आर्या जी विधायक हैं, वर्तमान में उत्तराखंड की खेल मंत्री भी हैं। उसी के साथ साथ द्वाराहाट, सॉल्ट, रानीखेत, जागेश्वर और सोमेश्वर, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख क्या है, विधानसभा सीटें है ना। और एक सीट ये होगी आपकी अल्मोड़ा। ठीक,
उसी के साथ विकास खंड यहाँ पर 11 विकास खंड हैं हमारे पास। ताड़ीखेत, लमगड़ा, धौला देवी, सालदेव, भैंसिया छाना, हवलबाग, द्वाराहाट, ताकुला, चकुटिया, सल्ट और भिकियास हैं। ये जो हैं यहाँ के विकास खंड हैं। और ये यहाँ की तहसील हैं, 12 तहसील हैं। सल्ट, भिकियास, रानीखेत, सालदेव, जैती, भनौली और द्वाराहाट, सोमेश्वर, चकुटिया, धौलछिना, सोमेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक है, देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि इनको लर्न करने से ना कोई बेनिफिट नहीं है, आप ये समझ रहे होंगे, लेकिन हमारी एक नॉलेज के लिए ये माना रखता है कि कहाँ क्या है। तो 12 तहसीलें, 11 विकास खंड और 6 विधानसभा सीटें। और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी स्टेट किस कैटेगरी में कौन सी सीट है। और उत्तराखंड में टोटल विधानसभा की 70 सीटें होती हैं, जिसमें से हमारे पास रिजर्व सीटें कितनी होती हैं, अनरिजर्व कितनी होती हैं और एसटी कितनी होती है। तो एसटी की 2 सीटें होती हैं हमारे पास, चक्राता, देहरादून की चक्राता सीट, और हमारी एक इधर सतारगंज की कटिमा वाली जो सीट है ना, इधर की सीट हमारे पास क्या है, रिजर्व होती है। और नाना मत्ता वाली सीट सतारगंज की। और 13 सीटें हमारे पास जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, और उसमें से हमारे पास नैनीताल की सीट जैसे सरिता आर्या जी हैं यहाँ पर, और बाजपुर की सीट श्री यशपाल आर्या जी हैं, और सोमेश्वर से ये रेखा आर्या जी वाली सीट रिजर्व है। इसी प्रकार से हमें इनको देखना होगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं यहाँ के कौन कौन से। वैसे तो हमारा पता ही है आपको, ये हमारा मानस खंड है। यहाँ पर मंदिरों के लिए जाना जाता है हमारा कुमाऊँ का क्षेत्र भी, गढ़वाल का क्षेत्र भी। यहाँ प्रमुख जो मंदिर है हमारे पास, गोलू मंदिर, गोलजू, चितई मंदिर, गोलजू मंदिर है ना, कसार देवी का मंदिर और स्याही देवी का मंदिर, गढ़नाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, सालदेव विकोती है ना, ये तो मेला है। और जागेश्वर, सोमनाथ, कटारमल सूर्य मंदिर और दूनागिरी, और माँ नाजाना मंदिर है, माँ नंदा सुनंदा नंदा देवी का मंदिर। और इन मंदिरों में क्या है, मेले भी लगते हैं। मेले आते तो सालदेव विकोती का मेला अल्मोड़ा में लगता है, सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा में लगता है, और उसी के साथ साथ हमारा नंदा देवी का मेला बहुत अधिक हो रहा है। 30 बार शहीद मेला सल्ट में 5 सितंबर 1942 से मनाया जाता है। यहाँ पर सल्ट में, सल्ट की घटना के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी मैंने आपको अल्मोड़ा जनपद के बारे में दी। ये इन चीज़ों का हमें अनुभव होना चाहिए, कहाँ है लोकेशन, क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से संस्थान यहाँ पर स्थित है और अन्य चीज़ें। इस तरीके से कुछ संस्थान है। एक अल्मोड़ा में हमारे पास क्या है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 में बोसी सेन के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये हमारा कृषि अनेक प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं, या फिर कोई हाइब्रिड सीड है, उसमें ये रिसर्च सेंटर काम करता है। तो ये भी हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। और लोक कला संस्थान भी हमारा जो है, ये संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। और उदय शंकर नाट्य अकादमी, फलसीमा एक प्लेस आ रहा है, फलसीमा ये भी अपने आप में अल्मोड़ा में ही है। और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में ड्रग की फैक्ट्री है, कोऑपरेटिव। उसी के बाद आयुर्वेद और ड्रग रिसर्च, ये आयुर्वेद और ड्रग रिसर्च सेंटर ये कहाँ है, ताड़ीखेत। तो रानीखेत, ताड़ीखेत ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आते हैं। उसी के साथ साथ मैंने और लिखा है गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान, ये कहाँ है, ये भी कटारमल अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा में कौसानी एक प्लेस है। अब वर्तमान समय में तो वो बागेश्वर में आता है, लेकिन महात्मा गांधी जी भी सन 1929 में अल्मोड़ा में आए थे, और अपनी यहाँ की यात्रा के दौरान वो यहाँ रुके भी थे। यहाँ एक आश्रम, उनकी शिष्यों ने यहाँ आश्रम की स्थापना भी की थी, है ना। तो उन्होंने कौसानी एक बहुत अच्छा प्लेस है, जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत का स्विट्ज़रलैंड। क्या कहा था, यानी कौसानी की तुलना उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री से की थी। तो कहने का मतलब काफ़ी एक सौंदर्य प्लेस है ना। तो किस स्थान को महात्मा गांधी जी ने वो कहा है भारत का स्विट्ज़रलैंड, तो कौसानी को कहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको हल्का इसकी जानकारी समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए और समाज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।